ट्वेल्थ बोर्ड के स्टूडेंट्स हो, मात्र 5 दिन बाकी है आप लोगों के एग्जाम्स को स्टार्ट होने के लिए। क्या आपको डर लग रहा है? यार ये कैसा सवाल हुआ सर, डर तो लगेगा ही ना। यार आप भी मुझे लगता है यही सोच रहे होंगे और कहीं ना कहीं आपके मन में एक डर जो है वो डेवलप हो चुका होगा। और ये जो डर है वो हर एक बच्चों के मन में आ गया होगा, चाहे वो एक बहुत ही अच्छा पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो एक एवरेज बच्चा हो, चाहे वो ऐसा बच्चा हो कि वो जस्ट पास होता हो। तो यार हर बच्चे को डर लगता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि यार डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डर के आगे ही जीत होता है, ठीक है। बहुत ही घिसा पीटा डायलॉग है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये एक ऐसा डायलॉग है जो सच में वर्कआउट होता है। क्योंकि हम हमेशा से बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज के लिए डरते आ रहे होते हैं, और हमेशा से हमारे लाइफ में हमारे मन में कहीं ना कहीं किसी चीज का डर डेवलप होता है। लेकिन उसी चीज को जब हम टैकल कर देते हैं, जब उसका आउटकम अच्छा पॉजिटिव आ जाता है, तो हम सोचते हैं यार फालतू में उस चीज के लिए मैं इतना डर रहा था, वाकई में वो चीज इतना डरावना नहीं था। तो सेम चीज अप्लाई होता है आपके बोर्ड्स के लिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा स्ट्रैटेजी वीडियो जो ये 5 दिन में आपको और ज्यादा पढ़ने के लिए, और ज्यादा प्लानिंग के लिए, और कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, और आपके अंदर का जो डर है उसको खत्म करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड आपका स्वागत है हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हमारे इस चैनल के ऊपर 11th एंड 12th दोनों ही स्टैंडर्ड के, साइंस एंड कॉमर्स दोनों ही डिपार्टमेंट के सारे चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमने पढ़ा के, वीडियोस बना के अपलोड करके रखे हुए हैं। तो आपको बहुत आसानी होगी, आप कोई भी चैप्टर को पढ़ सकोगे, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकोगे, तो सारी चीजें आपको मिल रही होगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो यार, आज अगर देखा जाए तो 15-16 तारीख है, मात्र 5 दिन बचे। 21 तारीख से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, चाहे वो साइंस के बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं। तो डर तो सबको लग रहा होगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आज आपको डिस्कस कराऊंगा। इस पॉइंट्स को अगर आप समझ जाओगे, इसको माइंड में डाल लोगे, तो कहीं ना कहीं अपना जो डर है उसको एक मोटिवेशन में कन्वर्ट करके और मेहनत कर सकोगे, और आने वाले जितने भी दिन बचे हैं आपके पास उसमें अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकोगे, और बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकोगे। ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊं कि आप लोग का ये जो सिचुएशन चल रहा है अभी दोस्तों, मैं आपको क्लियर कट बताना चाहूंगा, ये डू और डाई सिचुएशन। डू और डाई क्यों है दोस्तों? क्योंकि देखो, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपके जो मार्क्स होते हैं, चाहे वो 10वीं के आपके थे, या फिर अभी जो 12वीं का आप दे रहे हो, या फिर इसके आगे ग्रेजुएशन करोगे, कोई भी चीज करोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, वो आपका करियर डिसाइड नहीं करता। हमेशा याद रखना, वो आपका फ्यूचर भी डिसाइड नहीं करता। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जिन्होंने 12th बोर्ड में टॉप किया है, लेकिन अपने ग्रेजुएशन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने लाइफ में या फिर अपने जॉब्स में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। मैंने ऐसे कई बच्चों को देखा है जो लगभग पासिंग मार्क्स निकालते थे 12वीं तक, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उन्होंने फोड़ दिया। IIT NIT लेवल के कॉलेज में उनको एडमिशन मिला, तब जाके वो बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स को फोड़ पाए, और वो अच्छे अच्छे आज प्लेसमेंट्स पे अवेलेबल है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अच्छा अच्छा प्लेसमेंट्स भी मिला अपने लाइफ में, वो ठीक ठाक पैसे भी कमा रहे हैं, लेकिन अपने लाइफ से वो परेशान है। वो जब भी मुझे मिलते हैं, आज भी मेरे से बात करते हैं कि यार मेरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है, भले ही मैं आज 2 पैसे ज्यादा अर्न कर लेता हूं, लेकिन लाइफ में मजा नहीं है। तो सबका एक अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है। मैं अगेन बोलना चाहूंगा, तो मैं एक चीज आपके लिए बोलूंगा कि आपका जो 12वीं है, ये आपका एक अल्टीमेट गोल नहीं है। क्योंकि हमारी लाइफ का एक अल्टीमेट ये गोल होता है कि लाइफ में हम आगे तो बढ़े, लेकिन साथ में हमारे अंदर एक, बोलते हैं ना कि एक पीस की भावना, ठीक है ना, एक शांति की भावना, एक खुशी की भावना भी डेवलप हो। और ये शायद ये वर्ड जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी मेच्योरिटी वाले वर्ड है। ये आपको तब समझ में आएगा जब लगभग आप 25-28 साल, 30 साल के आसपास के जब एज के हो जाओगे, तब आपको रियलाइज होगा। मेरी उम्र सिर्फ 28 साल है आज के डेट में, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात से मैं 100% सहमत करता हूं कि सिर्फ नॉलेज, सिर्फ पैसा एंड सिर्फ चीज आपको लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं देता। लाइफ में आपको पेशेंस, पीस एंड साथ में लव जो पेरेंट्स का होता है, या फिर आपके जो पार्टनर्स होते हैं उनका होता है, वो भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। ये चीज आप महसूस करना, ये मेरी बात याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये तो थोड़ी सी एक तरीके से मोटिवेशन वाली बातें हो गई। लेकिन एक और चीज है कि डू और डाई सिचुएशन है। विन या तो जीत जाओगे या तो लूज कर जाओगे। कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। अगर आप अच्छा रिजल्ट निकालते हो तो इसमें खुशियां बनाओ, उत्सव की तैयारी करो, जो करना है करो। लेकिन अगर मान लो अगर आपका लॉस होता है, यानी कहीं ना कहीं आपने जो सोचा उतना परसेंटेज नहीं आता, आपने अगर गलती से आप फेल हो जाते हो, बहुत कम मार्क्स आते हो, तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि जिंदगी में आपको ऐसे मौके हजारों बार मिलेंगे जिसमें आप अपने आप को प्रूफ करके दिखा सकते हो दुनिया को, और अपने आप को भी कि यस आई कैन डू एंड आई विल डू। ये चीज आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास मात्र 5 दिन बचे हुए हैं, तो अपना जितना हो सके बेस्ट देना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हो। क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ा है, और उम्मीद करता हूं अच्छे खासे आपने पढ़ा होगा, तो आप कमेंट करके मुझे बताओ कि अब तक आपका कितना पढ़ के हुआ। यार मुझे जरूर से बताओ, क्योंकि देखो इस चैनल पे हमने पूरा मेहनत करके आपके लिए पूरा साइंस डिपार्टमेंट के
जो फिजिक्स हो गया, बायोलॉजी हो गया और मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जो सिलेबस है वो कंप्लीट किए। एज वेल एज कॉमर्स के जो बच्चे मुझे अगर सुन रहे होंगे तो यार हमारे कॉमर्स के टीचर्स ने आपके लिए बीके, एसपी, ओसीएम एंड साथ ही में इकोनॉमिक्स हर एक चीज पढ़ा दिया है। तो हर एक चीज आपके लिए अवेलेबल है और ये वीडियो दोनों स्ट्रीम के लिए कंबाइन बना रहा हूं ताकि एक ही बार आप सभी को मैं मोटिवेट कर पाऊं। ठीक है, तो आपका ना शेड्यूल जो है ना अब थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब जो 5 दिन है ना, जब तक अब तक जो पढ़ते आ रहे थे उससे थोड़ा सा भी हटके आपको तैयारी करनी पड़ेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा, जिसमें हो सकता है आपको एक एक दिन में 12-12 घंटा क्यों ना पढ़ना पड़े। तो आपको शेड्यूल अपना बनाना है, इस प्रकार से शेड्यूल बनाओ और अपने आप को कुछ सवाल पूछो कि क्या आपका जो टारगेट है वो आप अचीव कर रहे हो कि नहीं। जैसे मान लो मुझे पता है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे या फिर करना चाह रहे होंगे तो उनको पता है कि यार बोर्ड एग्जाम के मार्क्स उनको उतना मैटर नहीं करेगा। अगर वो 60-70 भी निकालते तो दे विल बी द सैटिस्फाइड। बट क्या आपको 60-70 निकाल के सेटिस्फेक्शन आ रहा है? क्या आपको अगर 50% मिलते हैं तो क्या आप खुश होते हो? क्या आपने जो कॉलेज स्टार्ट हुआ था 12वीं का, आपने 90% का जो आंकड़ा टच करने का अपने आप से प्रॉमिस किया था, क्या वो पूरा होता हुआ नजर आ रहा है? क्या आपने जो टाइम टेबल बनाया है वो आप फॉलो कर पा रहे हो? क्या आपका जो स्टडी है उतना पढ़ के हो गया है क्या कि यार कि 5 दिन के बाद मेरा एग्जाम है, मैं उसमें अच्छी तरीके से लिख पाऊं? क्या आपने उतना सिलेबस कंप्लीट किया है? क्या आपका जो रिवीजन है वो इतना कंप्लीट हो चुका है, इतना बेहतरीन तरीके से हो चुका है कि अब पेपर आने दो, मैं उसमें लिखूंगा और अच्छे से एग्जाम देके फोड़ के आऊंगा? इस प्रकार का कॉन्फिडेंस है क्या? अगर नहीं है, अगर आपका जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, यस आपका जवाब है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका जवाब एक नो है ना तो खतरे की घंटी बज चुकी है और कहीं ना कहीं अब अगर थोड़ा भी ढील अगर आप दोगे तो आपकी जो पतंग होगी वो कट जाएगी। तो पतंग को कटने नहीं देना है, ठीक है? याद रखना, आपको ये 5 दिन को इस प्रकार से मेहनत करके यूटिलाइज करना है। और सिर्फ ये 5 दिन नहीं है दोस्तों, आपके पेपर में भी तो गैप्स होंगे। तो वो पेपर में जो गैप्स होंगे, मान लो 1 दिन के हो या 2 दिन के हो, जो भी ये गैप्स है वो गैप्स को इस 5 दिन में ऐड करके चलना। और डेफिनेट तरीके से मैं आपको बोलता हूं, अगर आप उन गैप्स को भी इस्तेमाल करोगे रिवीजन करने में तो कहीं ना कहीं आपका जो आउटकम आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। क्योंकि अगर कुछ नहीं करोगे तो वैसे भी कुछ नहीं होने वाला, लेकिन कुछ ना कुछ करोगे तो डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आप ला सकते हो। साथ ही में और भी जो बहुत सारी चीजें मुझे आपको बतानी है, जैसे कि एक एवरेज, ऑन एन एवरेज में टाइम टेबल यहां पे मैंने डिस्प्ले किया, लेकिन अगेन मैं आपको बोलता हूं डिस्क्लेमर के साथ कि जो भी आपका टाइम टेबल है वो आप अपने टाइम टेबल हॉल टिकट्स पे चेक कर लेना। जो सब्जेक्ट, जो डेट, जो तारीख या फिर जो भी आपका दिन है, जो टाइम है, वो सब उसमें लिखा हुआ होता है, आप अपने हॉल टिकट्स में चेक कर सकते हो। एक मेरे हिसाब से मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, तो आप देख सकते हो 21 तारीख से साइंस के लिए शुरू हो रहा है, ठीक है? 21 का इंग्लिश है, 22 को हिंदी है, 23 को मराठी। तो आप देखोगे ये तीनों दिन में कोई गैप नहीं है, मतलब आपको लैंग्वेजेस को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब लैंग्वेज हर एक का नहीं होता, जैसे कुछ बच्चे ऐसे होंगे इंग्लिश तो उनको कंपलसरी होगा, लेकिन हिंदी और मराठी शायद नहीं भी हो सकता है किसी को हिंदी हो। तो या तो किसी का हिंदी होगा या तो मराठी होगा, दोनों नहीं होगा। या तो हिंदी होगा या तो मराठी होगा, या तो दोनों ही नहीं होगा। जिन्होंने वोकेशनल कोर्सेज लिए होंगे वो दोनों ही नहीं होंगे। इसके अलावा देखोगे तो 23 के बाद सीधा 27 आ रहा है, तो यहां पे आपको लगभग 4 दिन का गैप मिल रहा है। मतलब फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 4 दिन काफी नहीं है क्या? अब आप बोलोगे कि सर 4 दिन क्या होता है? अरे मुझे भी पता है 4 दिन क्या होता है, लेकिन मेरे को एक बात बताओ बच्चा, कि आपने पूरे साल में कुछ तो पढ़ा होगा ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। और जितने भी चीजें हमने आपको बताई, और साथ ही में जो हमारे इस चैनल जेआर कॉलेज के ऊपर हम कंटिन्यूअसली आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज एंड हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स एंड ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के कई सारे वीडियोस लगातार अपलोड कर रहे हैं ताकि आपको हम थोड़ा हेल्प कर सकें। लेकिन उम्मीद यही मैं आपको बोलता हूं कि आप जितना हो सके अपने सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान दोगे और रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दोगे तो वो आपको हेल्प करेगा। फिजिक्स के बाद आप देखो केमिस्ट्री के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। केमिस्ट्री के लिए मात्र आप देखोगे तो सिर्फ 1 दिन का ही गैप है, 27, 28, 29, तो 1 दिन का गैप है। तो आपको केमिस्ट्री को ये इससे समझ में क्या आया कि केमिस्ट्री को आपको ये जो 5 दिन बचे हुए इसमें थोड़ा सा और पढ़ के रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये चीज पता होगा कि भैया मेरे को तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए या फिर रिवाइज करने के लिए पेपर्स के बीच में, एग्जाम्स के बीच में सिर्फ 1 ही दिन मिलने वाला, तो क्यों ना मैं पहले से ही उसको पढ़ के और रिवाइज करके ऑलमोस्ट 80-90% कंप्लीट करके रखूं। तो आपका पहला प्रायोरिटी अभी से, ये वीडियो अगर आप मेरा देख पा रहे हो और समझ पा रहे हो, मेरी फीलिंग को अगर आप समझ पा रहे हो, तो आप सबसे पहले काम करोगे केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा प्रेफरेंस करोगे। तो केमिस्ट्री आपको पढ़ना है। फिर 29-30 का महीना नहीं होता है, फरवरी 29 का होता है, मतलब 1 तारीख है, तो मात्र 1 दिन यहां पे भी मिल रहा है आपको मैथ्स के लिए, मतलब मैथ्स के लिए भी 1 दिन है। तो आपको अगेन जो ये 5 दिन है इसमें आपको मैथ्स भी पहले से ही जितना हो सके रिवाइज करके रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 दिन इनफ नहीं है रिवीजन के लिए, तो 1 ही दिन का गैप है। और उसके बाद अगर किसी का बायोलॉजी है, जैसे बहुत सारे लोग बायो नहीं लेते, वोकेशनल कोर्स होता है तो लैंग्वेज और बायो हट जाता है, तो अगर किसी का बायो है तो आपको अच्छा खासा दिन मिल रहा है, लगभग 3, 4, 5, मतलब 3 दिन का गैप आराम से आपको मिल रहा है।
तो इस तरीके से आप बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो बायोलॉजी को। तो आपको पता चल गया कि फिजिक्स एंड बायोलॉजी ये सब में 3-4 दिन का गैप है, तो इसको स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम पढ़ोगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में एग्जाम के पहले अगर ज्यादा पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक और चीज है कि आज अगर ये वीडियो बन रहा है, मान लो 15 तारीख को बन रहा है, ठीक है, 16 तारीख को आप ये वीडियो देख रहे हो, मान लो जो भी है, तो आपके पास सिर्फ 5 दिन है, तो 5 दिन में से आपको फिजिक्स के लिए कम से कम 3 दिन तो देना पड़ेगा, और इसके बाद आप देखोगे तो फिजिक्स के बाद 4 दिन है, तो टोटल 7 दिन हो जाएगा। तो आपके ऊपर है कि आप कैसे करते हो। पहला पेपर इंग्लिश है तो इंग्लिश को भी टाइम देना पड़ेगा, तो इंग्लिश के लिए भी कम से कम 1 से 2 दिन इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश को लाइटली मत लेना, बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है हमारे इस चैनल जया ट्यूटोरियल्स पे, जो हमारा मेन चैनल है, वहां पे भी हमने पढ़ा रखा है, तो वहां पे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। लेकिन मैं जितना आपसे बोलूं उतना यह है कि आप लोग मन लगा के मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और जितना हो सके चीजों को रिपीटेड जो क्वेश्चन है, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सबको ज्यादा प्रैक्टिस करते रहो, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको देखने मिल जाएगा। सेम अप्लाई करेंगे हम कॉमर्स के लिए भी। अगर आप देखो 21 को इंग्लिश हो जाएगा, हिंदी मराठी ये तीनों तो सेम ही रहता है साइंस वाले और इसको कॉमर्स वाले को, लेकिन यहां पे भी आप देखोगे तो 23 के बाद लगभग आपको 2 दिन का गैप मिल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ओसीएम आपके पास 2 दिन पढ़ने के लिए है, इसके बाद सिर्फ 1 ही दिन है, तो एसपी के लिए टाइम नहीं मिलेगा, तो आपको एसपी पहले से ही जितना हो सके रिवाइज करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखोगे तो 29 और 1, तो यहां पे आपको 2 दिन मिल रहा है, मतलब मैथ्स के लिए 2 दिन मिल रहा है। लेकिन जिनके पास मैथ्स नहीं है, जिन्होंने एसपी ऑलरेडी लिया था, तो उनका मैथ्स का भी छुट्टी इन्वॉल्व हो जाएगा, ये मैथ्स तो हट जाएगा। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 28 के बाद 7, मतलब कहीं ना कहीं बीके सब्जेक्ट के लिए अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं 6 दिन का छुट्टी मिल रहा है। तो बीके सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऑब्वियसली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन एट ए टाइम आपको ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बीके में ज्यादा टाइम भी मिल रहा है, गैप्स जो है वो 6 दिन का मिल रहा है। क्यों 6 दिन का मिल रहा है? क्योंकि जिसका मैथ्स नहीं है, एसपी उन्होंने लिया हुआ है, ऑप्शनल होता है ना, तो जिसका मैथ्स नहीं है तो एसपी के बाद 6 दिन मिल रहा है। अदरवाइज अगर जिसका मैथ्स भी है तो आपको यहां पे कम से कम 3 दिन तो मिल रहा है, तो भी इनफ है। ये 3 दिन में आप रिवीजन कर सकोगे। तो स्टार्टिंग में जो अभी टाइम मिल रहा है उसमें किसी और सब्जेक्ट का रिवीजन कर लेना, ये 3 दिन इनफ हो जाएगा एग्जाम्स के बीच में रिवीजन करने के लिए। और लास्ट में इकोनॉमिक्स है, तो थियोरेटिकल है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फिर भी 1 से 2 दिन आपको इकोनॉमिक्स में मिल रहा है। एंड डेफिनेटली अगर आप मेहनत करोगे तो इस चीज को भी आप अच्छे से अचीव कर सकोगे, वो रिवीजन कर सकोगे। तो आपको अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि रिवीजन का जो चीज है ना, वो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। अब कुछ बातें जो आपको बिल्कुल करनी है और नहीं भी करनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं एकदम ध्यान से सुन लेना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन। अब 5 दिन बचा यार, अब तो मम्मी पापा के सामने हाथ जोड़ लो, मम्मी पापा ये 5 दिन में अपने कमरे से नहीं निकलने वाला। अपने आप से वादा करो 5 दिन कमरे से नहीं निकलोगे, कुछ जरूरी काम रहे, ठीक है, तभी निकलोगे, अदरवाइज इसके अलावा कोई काम नहीं करूंगा। दोस्त के सामने हाथ जोड़ लेना, अगर वो बोलेगा कि आज आप एफएफ खेलते हैं या फिर जो भी गेम खेलना चाहते हो खेलते हैं, ठीक है, नहीं खेलना है भाई मेरे को, जहां मैं नहीं खेलेगा, 15 दिन के बाद आना मेरे साथ, मैं तेरे साथ दिन भर बैठ के खेलूंगा, लेकिन अब नहीं खेलूंगा क्योंकि मेरे एग्जाम्स है। तो कोई भी इंसान हो उसको मना कर देना है, नो बोलना सीखना है। तो अवॉइड एवरी डिस्ट्रैक्शन, जो भी आपके रास्ते में रुकावट बन के आ रही है, चाहे वो आपके दोस्त हो, भाई बहन हो, मम्मी पापा हो, उनको बोलना है प्लीज मुझे टाइम दो, मुझे बख्श दो, मेरे को पढ़ाई करना है। ये 5 दिन और आने वाला जो 15 दिन का एग्जाम शेड्यूल है, इसमें ही मेरी जिंदगी डिसाइड होगी। इस प्रकार से बोलोगे तो समझ के लेंगे। उसके अलावा डेली सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, जितना हो सके आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है। क्योंकि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ऐसा चीज होते हैं, क्वेश्चन पेपर जब निकालोगे, सैंपल पेपर निकालोगे, क्वेश्चन पेपर निकालोगे, तो जब उसके क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे, ठीक है ना, मैथ्स हो गया या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट से, चाहे फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, फिजिक्स के क्वेश्चंस देख रहे हो, तो जब उसको देखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एटलीस्ट एक क्वेश्चन पेपर तो दिन में सॉल्व करो यार, मतलब एक सब्जेक्ट का, मान लो कि आपने फिजिक्स किया आज, साथ में आप केमिस्ट्री कर सकते हो। आप अगर कॉमर्स वाले हो तो एक इको का सॉल्व कर लो, ठीक है ना, एक बीके का सॉल्व कर लो, फिर अगले दिन आप इसमें मान लो बायोलॉजी कर रहे हो, आप मैथ्स कर रहे हो साथ में। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप एसपी कर रहे हो, यहाँ पे ओसीएम कर रहे हो, तो इसके साथ साथ मतलब कहने का मतलब यह है कि आप हर दिन कम से कम एक सब्जेक्ट का एक, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना, और वो भी उतने ही टाइम में जितना टाइम आपको लगता है। तो मान लो आपके 3 घंटे के पेपर होते हैं, तो 3 घंटे का टाइमर लगाओ आपके इसमें, टाइम टेबल जो आपका माफ करना फोन जो होता है उसमें लगाओ, स्टॉप वॉच लगाओ, और उसमें देखो कि क्या आप वो 2 घंटे में 3 घंटे के पेपर आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो कि नहीं। और सेम आंसर शीट में लिखना, जो आपका आंसर शीट होता है ना, जैसे मेरे पास एक है, ऐसे ही कुछ तो होता है बोर्ड का आंसर शीट, ठीक है ना, कुछ ऐसे ही होता है, तो वो आंसर शीट में लिखने की प्रैक्टिस कर लो, जितना हो सके आपको अच्छा मिलेगा। हार्ड टॉपिक्स जो आपने छोड़ के रखा हुआ है उसको एक बार मौका है, ये 4-5 दिन में आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना, देख लेना, क्या पता उस हार्ड टॉपिक्स में से चीजें पूछ ले। लेकिन ज्यादा टाइम यूटिलाइज मत करना, क्योंकि अब आपने हार्ड टॉपिक्स पढ़ने बैठ जाओगे, पूरा दिन खत्म हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन हार्ड टॉपिक्स पे एक बार नजर घुमा लेना, बाई चांस कुछ चीजें फ्रेम होगी तो आपको आइडिया रहेगा कि क्या करना है। एंड लास्ट में यह है कि मिस्टेक्स आपको बहुत कॉमन वाली अवॉइड करनी है, जैसे पेपर प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से करना है,
क्वेश्चंस बराबर गलत नहीं लिखना है, ये सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो प्रॉपर गिवन लिखना है, फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। मैथ सॉल्व कर रहे हो तो क्वेश्चन बराबर उतारना है, उसमें चीजें अप्लाई करनी है, प्रॉपर से उसका जो रीजन है वो लिखना है। चाहे आप ओसीएम में हो तो थ्योरेटिकल चीजें तो उसमें आप फ्लो चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। जो भी डेडलाइंस है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करो। ये सब कुछ चीजें हैं, बहुत ज्यादा इलैबोरेट नहीं करूंगा, मैंने चाहता कि ये वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा बना दूं, लेकिन ये जो भी चीज मैंने बताई है इसको आप एक बार गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मेरा फीलिंग क्या है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं आपके लिए, ताकि यार एनकरेज कर सकूं, मोटिवेट कर सकूं। बच्चा हार नहीं मानना है, मात्र 5 दिन बचे हैं ये मुझे भी पता है, लेकिन अगर आप ये बेस्ट 5 दिन अपना यूटिलाइज कर लोगे तो मैं आपसे वादा करता हूं जब ये बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगा ना, एक अलग सा सुकून आपको मिल रहा होगा। और भले ही चलो आप साइंस के स्टूडेंट रहोगे तो आप आगे जाके तैयारी कर रहे होगे सीईटी की या फिर जेई की या फिर नीट की, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, लेकिन ये जो 12वीं का बोर्ड एग्जाम खत्म होने का जो एक रिलीफ मिलता है ना, जो ये प्रेशर होता है ना बोर्ड एग्जाम का, ये हट जाता है ना, तो बहुत सुकून मिलता है यार। ये ट्रस्ट, मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट मी, कि आप वो महसूस करोगे आफ्टर योर पेपर, जब भी आपका खत्म हो रहा होगा, चाहे वो बायोलॉजी का पेपर हो, चाहे वो कोई भी आपका ओसीएमएसपी का पेपर हो, वो खत्म हो जाएगा ना, जब आपको रिलैक्समेंट फील होगा। ये करके देखना। तो बस यही था मुझे इस वीडियो के अंदर कहना, और इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। लेकिन जो भी चीज मैंने आपसे बताई है एज ए लेसन या फिर एज ए मोटिवेशन समझना इसको, और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, और आज से ठान लो और मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर वी कैन एंड वी कैन डू इट एंड वी विल डू इट। आप जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि यार कुछ एनर्जी डेवलप हुई है कि नहीं, और आप क्या उत्साहित हो, क्या आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो कि यस सर अब जितना भी समय लगा है, जितना भी टाइम बच रहा है, वो अपना पूरा समय में लगा दूंगा पढ़ाई में और बेस्ट से बेस्ट आउटकम लाने की कोशिश करूंगा। कमेंट मी राइट नाउ इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो चलो बस मुझे इतना ही कहना था। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल माय डियर बच्चा लोग, जरूर से अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका जो एग्जाम्स है उसमें मेरी दुआ और हमारी पूरी जेआर फैमिली की जो दुआ है वो आप सभी के साथ है। तो बस हमारे साथ भी ऐसे ही प्यार दिखाते रहना, प्यार बनाए रखना। आज के लिए इतना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मैं चाहता हूं जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों को, जो भी लो फील कर रहे हैं, डाउन फील कर रहे हैं, उनको ये वीडियो, चाहे वो साइंस के हो चाहे वो कॉमर्स को हो, एक बार ये वीडियो शेयर कर देना। हो सकता है ये वीडियो देखने के बाद कुछ मोटिवेशन और कुछ पॉजिटिवनेस उनके अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो गलत थॉट्स उनके मन में चल रहे हैं वो हट जाएगी। तो प्लीज शेयर कर देना इस वीडियो को, ठीक है। चलो गाइस, फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।